बचपन में हम सबने शिनचैन देखा ही होगा। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो, मुझे मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम शिनचैन का बहुत बड़े फैन हो, तो भाई मुबारक हो, आज तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। एंड इस टेस्ट में मैं बताने वाला तुमको 17 से भी ज्यादा शिनचैन के हिडन डिटेल्स। एंड देखते हैं कि उनमें से तुम्हें कितने पता थे एंड मुझे कितना पता थे। एंड ये भी देखेंगे कि कौन सा वाले हिडन डिटेल्स हमें सॉल्व करते हैं। सो काफी मजेदार वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। ये लो। क्या शिनचैन रियल लाइफ में मर चुका है? क्या तुम्हें बोचैन के लव स्टोरी के बारे में पता है? क्या शिनचैन का नाम शिनचैन नहीं है? शिनचैन एक ऐसा कार्टून जिसकी हरकतों को देखकर बच्चे तो क्या बड़ों को भी हंसी आ जाती थी। एंड मुझे आज भी याद है कि कैसे स्कूल से आते ही टीवी पे शिनचैन देखकर पूरा मूड फ्रेश हो जाता था। लेकिन शिनचैन को अपने पूरे बचपन देखने के बावजूद तुम में से किसी को भी शिनचैन की 19 हिडन फैक्ट्स के बारे में अब तक नहीं पता होगा। क्या शिनचैन रियल देखो इंट्रो में भाई इसने बताया कि अरे शिनचैन मरा हुआ है, मर चुका है। तो गाइस ये मुझे खुशी याद है, ये वो रियल लाइफ की बात करता है। एंड जो सेकंड वाला उसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इसने कहा था कि बोचैन की गर्लफ्रेंड ब्रो। आई एम नॉट जस्ट किडिंग, मुझे नहीं पता, हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती। एंड थर्ड वाला शिनचैन का नाम शिनचैन नहीं हो सकता है कि गाइस उसका रियल लाइफ कुछ और हो। मजा जरूर आने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। लाइफ में मर चुका है तो शिनचैन कार्टून का एक बहुत ही ज्यादा सैड और ट्रेजिक फैन थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा लौंडा शिनचैन सही में टपक जाता है। अब इससे पहले कि तुम मुझे गालियां दो, ये फैक्ट सुन लो। तो होता क्या है कि शिनचैन, हिमावारी और उसकी मॉम मिट्सी एक जगह सेल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। एंड तुम्हें ये तो याद होगा ही कि मिट्सी को सेल से कितना ज्यादा प्यार है। अब सेल के चक्कर में मिट्सी का शिनचैन और हिमावारी पे ध्यान नहीं रहता और वो दोनों गलती से सड़क के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक नशेड़ी बंदा शिनचैन और हिमावारी के ऊपर तेज स्पीड में गाड़ी चढ़ा देता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी वहीं पे ही मौत हो जाती है। बट डोंट वरी, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है। तो यार तुम चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां दे सकते हो। मतलब ब्रो वो एक फैन थी, मैं ठहरा बचपन से इसको रियल मान है। मुझे लगा कि ये मर चुका है, रियल में मजाक नहीं कर रहा। मुझे लगता था कि ये सीरियसली मर चुका है, बट ये तो फैन थियरी। तो मतलब ये मरा भी नहीं है और ये जिंदा भी नहीं है। आई डोंट नो। मतलब ब्रो हमारा जो पहला हिडन थियरी था वो तो मुझे पता था, तो मेरे को मिलता है 1 पॉइंट। फिर क्यों शिनचैन बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता। तो अगर तुमने ध्यान दिया हो तो पूरे शो में शिनचैन और बाकी के लोग हमेशा सेम एज के ही रहते हैं। और ये बात तो मैं नहीं पहुंची। मैं बचपन से शिनचैन लेके इतना बड़ा हो गया, 18 साल का, बट ये शिनचैन लेके इतने 5 साल का है। व्हाट एंड हाउ? ये टप्पू सेना तो नहीं जो जो पिछले 8 साल से कॉलेज जा रही है। बिल्कुल भी बड़े नहीं होते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो अगर तुम्हें याद हो तो पिछले वाले फैक्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह शिनचैन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन शिनचैन जब बढ़ता है तब वो सिर्फ 5 साल का होता है, जिसके कारण कार्टून में भी उसे एक 5 साल का बच्चा ही दिखाया जाता है और बाकियों की एज भी वही रहती है जो शिनचैन के मरने के वक्त थी। तो तुम्हें ये 3 ओके गाइस, मतलब तुम समझ रहे हो, वो 5 साल, वो जो फैन थ्योरी बोल रही है कि वो 5 साल की उम्र में मरा है, इसलिए ब्रो इसको 5 साल से ज़्यादा दिखाया भी नहीं गया। मतलब वो 5 साल का ही रहा। इनफैक्ट आज अभी भी उसके अभी से 5 साल वाली आती है। ठल्ले पप्पू बदमाश तो याद ही होंगे, जो कि थे तो एक गैंग के मेंबर। लेकिन ये तीनों बदमाशी से ज्यादा तो कॉमेडी करना जानते थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इनकी ये शकल देखो, तीनों के तीनों गाइस, मुझे तो ये पता नहीं चला कि ये तो कॉलेज में थे कि ये कोई गैंग थी। बिकॉज आउटफिट गाइस इन्होंने एक कॉलेज वाले पहले थे और ये लोग काम भी करते थे। मतलब पार्ट टाइम जॉब भी, पैसे कमाने थे इनको पैसे। गैंग में एक सीक्रेट 4th गुंडी मेंबर भी थी। तो असल में उस 4th मेंबर का नाम है ओक्यो, जिसे पूरे शो में सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखाया गया था। तो तुम्हें शिनचैन की वो एंड वो तुम्हारे भाई ने कहीं एपिसोड देखा हुआ है या ब्रो? मुझे याद है वो एपिसोड जहाँ पे ये ओक्यो नाम की लड़की इससे ऑटोग्राफ मांगी, इससे इन तीनों गैंग के मेंबर, इस गैंग की अलग मेंबर से। और फिर क्या हुआ वो, और फिर ये ओके नाम की दीदी
उस गैंग के लीडर को बोलती है कि मुझे अपने गैंग में ले एंड एपिसोड खत्म हो जाता है। आइकॉनिक हरकत तो याद ही होगी जिसमें ये हरामी कजामा के कान में फूंक मार देता था और जिसके बाद कजामा का जो रिएक्शन होता था ना वो देखने लायक होता था। लेकिन आखिर शिनचैन ऐसा करता ही क्यों था? तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि शिनचैन की इस हरकत को कजामा भी अंदर ही अंदर बहुत पसंद करता था, जो कि हमें उसके रिएक्शन से साफ साफ पता भी चलता है। लेकिन ये चीज का वेट अप ये इस टाइप की हरकतें कौन करता है? एंड मुझे आज तक पता नहीं चला कि कान में फूंक मारने से इतना रिएक्शन तो नहीं होता किसी में। नहीं ब्रो, मैंने भी ट्राई किया एंड मेरे को भी काफ़ी सालों का ट्राई किया। क्या मतलब कि नहीं, ये बस ऐसे हवा मैंने मेरे भाई को, छोटे भाई को बोला है, बट मुझे कहीं इतना कुछ फील नहीं हुआ। तो इसको कैसे फील होता है? ओवर एक्टिंग कर रहा है क्या? कजामा कभी दिखाता नहीं था और एक्ट करता था कि उसे गुस्सा आ रहा है। बट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि शिनचैन को भी ये चीज पता थी और वो कजामा का हर बार इस तरीके से मजाक बनाता था। क्या तुम्हें शिनचैन के दी मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में पता है? तो शिनचैन कार्टून में एक एपिसोड है जहाँ एक काला जादू करने वाली 5 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपना नाम शिंको बताती है। वैसे वो सच में कोई काला जादू करने वाली लड़की नहीं थी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एंड सबसे वियर्ड चीज तो ये है कि वो शिनचैन को ये बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर जब भी शिंको की एपिसोड में एंट्री होती है तो उसके ऊपर काले बादल मंडराते हैं जैसे मानो वो कोई भूत वूत हो। तो यस ब्रो, ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो है ये कोई काला जादू करती है, क्योंकि जब भी ये आती है ऊपर काले बादल हो जाते हैं। और मुझे पता क्या लगता है कि ये 5 साल की हिमावारी है। तुम्हें क्या लगता है तुम बताओ? बाकी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये अन्य शिनचैन की बेटी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हिमावारी हो सकती है, बिकॉज इसकी शक्ल और हिमावारी के हेयर स्टाइल बिल्कुल इक्वल है, सेम टू सेम है ब्रो। तुम देख सकते हो इमेज में, ये हिमावारी है एंड ये है सेम। कैसे हेयर स्टाइल, कैसे स्माइल है, सेम टू सेम। बट अभी तक इस शिनचैन वालों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया। फिर कौन है शिंको? क्या वो कोई टाइम ट्रेवलर है या फिर एक काला जादू करने वाली बंगाली? तो एपिसोड में हमें पता चलता है कि शिंको को हिमावारी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। मतलब शिंको सिर्फ हिमावारी से प्यार ही नहीं करती, पर उसके हरकतें भी हिमावारी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, जिसके कारण बहुत से फैंस का ये कहना है कि वो फ्यूचर से आई हुई हिमावारी है। क्या तुम्हें पता है कि यह हरामी सच में एक बाप है? तो अगर तुमने शिनचैन की दी मूवी विलन और दुल्हन देखी है तो तुम्हें ये तो पता होगा कि आगे चल के बड़े शिनचैन की एक तामिको नाम की लड़की से शादी हो जाती है। अब तुम्हें पिछले वाले फैक्ट से शिंको तो याद ही होगी। एंड अगर तुम ध्यान वेट, मैंने ये मूवी देखी हुई, सबने देखी ब्रो ये मूवी, जहाँ पे उसका नाम भी ये, मुझे इस मूवी का नाम भी याद नहीं, क्या नाम था। हाँ, और शिनचैन विलन एंड दुल्हन नाम का कुछ मूवी थी। इसमें ब्रो ये मूवी बहुत खतरनाक थी। इसमें ब्रो जो सोचा था वो सब उल्टा हो रहा था। जैसे कि अरे मसाओ ने सोचा था कि वो एक आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन नहीं, वो एक शॉप वाला बना। एंड नैनी ने स्कूल टीचर का बोला था, लेकिन ये लोग किंडरगार्टन में पढ़ा रहे थे। मतलब और ब्रो खास करके शिनचैन के मॉम एंड डैड कितने अलग हो गए थे, मतलब लग ही नहीं जाता कि वो दिन उनके मॉम डैड है। ओके सर, आगे चलते हैं। से देखो तो शिनचैन और उसकी बीवी यानी तामिको का नाम मिक्स कर देने से शिंको का ही नाम आता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग वेट सीरियसली ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे पता भी नहीं था कि शिंको और तामिको, इसका नाम तामिको, ये बात जब मैं भूल गया था। एंड शिंको, इसका मतलब तो हो सकता है कि ये शिनचैन की बेटी हो, बिकॉज अब तो प्रूफ भी सामने है। का ये कहना है कि शिंको असल में शिनचैन की बेटी है जो कि फ्यूचर से आई है अपने पापा से मिलने। क्या तुम में से किसी ने भी बड़े शिनचैन यानी फ्यूचर वाले शिनचैन की शक्ल कभी देखी है? तो अगर तुमने शिनचैन की दी मूवी विलन और दुल्हन देखी है तो तुम्हें बड़े शिनचैन, बड़ी हिमावारी और शिनचैन के बाकी दोस्तों के फ्यूचर वर्जन्स को तो देखा ही होगा, लेकिन इन सभी में से हमें कभी भी बड़े शिनचैन की शक्ल दिखाई नहीं जाती। वीडियो के पीछे क्यों आ रहा है यार? नाटक कम करना।
और इसीलिए सभी फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि आखिर बड़े होने के बाद शिनचैन कैसा दिखेगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऐसा भी एक एपिसोड है जिसमें हमें फाइनली बड़े शिनचैन की शक्ल दिखाई जाती है। तो अभी हाल ही में सोनी ये पे शिनचैन का एक एपिसोड आया है जिसमें हमें शिनचैन और उसके दोस्तों को पार्क में खेलते हुए दिखाया जाता है एंड तभी वहाँ पे उनको 3 बूढ़े दादा वेट व्हाट? अब तुम ये मत बोलना कि ये शिनचैन काज़ामा वो है, वो भी इसके ओल्ड एज में। व्हाट द फैक्ट? तुम ये बोल रहे हो कि गाइस ये शिनचैन है? इतना बूढ़ा ब्रो, ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी मिलते हैं और अहम इन दादाजी की शक्लें किसी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इवन एक दादाजी की तो हरकतें भी शिनचैन से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे पेट मसाओ को देखो, इसके बच्चों में बाल नहीं थे और आज भी इसके बाल नहीं थे। कि ये फ्यूचर से आए हुए शिनचैन, काज़ामा और बोचैन है एंड इतने सालों वेट करने के बाद फाइनली बड़े शिनचैन का फेस रिवील हो ही जाता है। Wait a minute, bro. I am not just kidding. मुझे नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, बट अगर ये रियल है तो भाई मैं ये शिनचैन वाले को तो भाई मुझे शिनचैन के लिए थोड़ा दुख हो रहा है। बिकॉज गाइस इसका शक्ल देखो, बेचारा शिनचैन जैसा बच्चों में था वैसा ही है। क्या तुम्हें बोचैन के लव स्टोरी के बारे में पता है? तो जी हाँ, हमेशा चुपचाप रहने वाले बोचैन की गर्लफ्रेंड आई डोंट नो की भी एक लव स्टोरी है। हाँ, क्या मतलब कि वो सिर्फ एक 5 साल का बच्चा है। तो शिनचैन कार्टून का एक एपिसोड है जिसमें हमेशा की तरह वो पत्थर कलेक्ट कर रहा होता है कि तभी उसको पता चलता है कि एक लड़की उसको बहुत देर से देखे जा रही है। लेकिन गुस्सा या इरिटेट होने की जगह हमारा वो उस लड़की को एक पत्थर दे देता है एज अ गिफ्ट, जिसके बाद से वो उसे हर रोज अलग अलग तरीके के पत्थर देता था। लेकिन एक दिन वो को पता चलता है कि वो लड़की और उसके पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, जिसके बाद वो कभी भी वापस कासुकाबे नहीं आएंगे। लेकिन जाने से पहले हमारा वो उस लड़की को कुछ तो खास गिफ्ट देना चाहता था कि तभी उसको पता चलता है कि उस लड़की को डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा पसंद है। बस फिर क्या, हमारा वो दिन रात एक कर देता है और फाइनली एक डॉल्फिन वाला पत्थर ढूंढ निकालता है जिसे वो गिफ्ट करके उस लड़की को फाइनली अलविदा करता है। अब जब वो ये एपिसोड लॉन्च कब हुआ था एंड मुझे क्यों नहीं पता? मुझे देखना चाहिए एपिसोड एंड मैं देखना चाहता हूँ। अभी चलते हैं हमारे 11 नंबर के फैक्ट्स पे। चैन की बात हो ही रही है, तो क्या तुमने वो के पेरेंट्स को कभी देखा है? हाँ, मुझे पता है। या ब्रो, मैंने वो एपिसोड नहीं, मैंने आई थिंक एपिसोड नहीं, या मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो मैंने बोचन के मदर एंड फादर का फेस रिवील किया एंड टॉपिक, मेरे वीडियो का टॉपिक है हाँ, फेस रिवील ऑफ पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स। सो जाके देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड चलो देखते हैं इसने क्या बोला कि कार्टून में बोचैन के मम्मी पापा को कभी भी दिखाया नहीं जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बोचैन के मम्मी पापा नहीं है? मोए। तो असल में शिनचैन के मांगा में हमें बोचैन के मॉम को दिखाया जाता है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि बोचैन के पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद अभी कुछ टाइम से ये इमेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है जिसमें हमें ये मैंने भी वीडियो में इसी का खुलासा किया था, इस वीडियो में भी आ गया है। तो तुम्हें जानने की ज़रूरत है कि उसके अंदर मैंने बहुत सारे अलग अलग कार्टून कैरेक्टर के फेस किए, अलग एंड वो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसका तुमने फेस देखा भी नहीं होगा, तो जाकर देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स गो। के डैड और मॉम दोनों को दिखाया जाता है। तो क्लियरली बोचैन के मॉम और डैड इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बस उन्हें कार्टून में कभी दिखाया नहीं गया। आखिर क्यों? मात्सुजाका मैम सिंगल है। तो अगर तुमने शिनचैन को ध्यान से देखा है तो तुम्हें ये तो पता होगा ही कि शिनचैन को पढ़ाने वाले ऑलमोस्ट सभी टीचर्स की शादी हो चुकी है, लेकिन मात्सुजाका मैम अभी तक सिंगल है। मतलब अगर तुम्हें याद हो तो योशिनागा मैम की इशिजाका नाम के लड़के से शादी हो जाती है और इवन प्रिंसिपल सर तक की शादी हो चुकी है। तो आखिर मात्सुजाका मैम की अब तक शादी क्यों नहीं हुई है? तो असल में मात्सुजाका मुझे पता क्या लगता है, ये ना अपने हरकतों की वजह से ऐसी है। बिकॉज जो गरीब होता है ना, वो अपने हरकतों की वजह से गरीब होता है।
मैम हमेशा से सिंगल नहीं थी एंड उनका भी एक अहम खास दोस्त था जिनका नाम है डॉक्टर तोरू। एंड ऐसा नहीं है कि शो में डॉक्टर तोरू को सिर्फ 1 या 2 एपिसोड्स में ही दिखाया गया है, बल्कि डॉक्टर तोरू और मासुजाका मैम के ऊपर तो एक पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें सिर्फ स्पेशली डॉक्टर तोरू और मासुजाका मैम के लव स्टोरी के बारे में ही दिखाया जाता है। लेकिन फिर आखिर में डॉक्टर तोरू कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या डॉक्टर तोरू मर चुके हैं? तो डॉक्टर तोरू और मासुजाका मैम की सीरीज में हमें पता चलता है कि डॉक्टर तोरू के कुछ काम के कारण उन्हें आउट ऑफ कंट्री यानी बाहर जाना पड़ता है, जिसके बाद से वो गायब हो जाते हैं और कभी भी वापस नहीं आते। तब भी गए, मैं सोचा कि डॉक्टर तो कहाँ चला गया। ऐसे तो बहुत डॉक्टर बन के घूम रहा था, बेचारा आउट ऑफ कंट्री गया था ऑपरेशन के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने मासुजाका मैम को धोखा दे दिया है? तो इसका जवाब मिलता है हमें शिनचैन की मांगा में। तो एक बार होता क्या है कि मासुजाका मैम खाना बना रही होती है कि तभी उनको रेडियो से पता चलता है कि जिस जगह डॉक्टर तोरू रहते हैं वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं एंड उन्हीं मरे हुए लोगों में से एक डॉक्टर तोरू भी होते हैं। एंड यही वो रीजन है जिसके कारण मासुजाका मैम अपने पूरे जीवन सिंगल रहती है। आई एम नॉट, मुझे ये पता भी नहीं था मांगा में ब्रो इतने सारे डिटेल्स में। इसका मतलब ब्रो मांगा पढ़ने इसका मतलब ब्रो मांगा तो हमें पढ़नी पड़ेगी। इतनी डिटेल्स ब्रो, मतलब डॉक्टर तोरू का एक टेररिस्ट में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। सो सैड यार भाई, मुझे बुरा तो लगता है उसके लिए। डॉक्टर तोरू बेचारा मर गया। तो अगर तुमने शिनचैन को थोड़ा सा भी देखा है तो तुम्हें ये तो पता होगा ही कि शिनचैन एक वेट अ मिनट, क्या मतलब है थोड़ा सा? हम ब्रो बचपन में शिनचैन पूरा देखा है, पूरा थोड़ा मत बता भाई मुझे। कासुकाबे नाम के शहर में रहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा, इवन मुझे भी नहीं पता था कि कासुकाबे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो कि जापान में है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, पर वहाँ पे शिनचैन का घर, स्कूल और इवन पार्क भी है जहाँ शिनचैन और उसके दोस्त खेलते थे। आखिर शिनचैन क्या बेटा ये बात मुझे पता थी क्योंकि मैंने बहुत सारे एपिसोड देखे एंड वो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी तो गए, एग्जाम्पल के लिए वाला सार्थक वो भी तो गया है कासुकाबे। तो ये बात तो कहीं ये बात तो कॉमन थी कि हाँ कासुकाबे नाम का कोई जगह है भी। एंड बाय द वे मैं ये जो टाइम बार देख रहा हूँ बिकॉज मुझे लेट हो रहा है, इसे वीडियो चालू करते फटाफट। ब्रोस इतने मोटे क्यों हैं? तो अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि शिनचैन असल में जापान से है, इसलिए मेकर्स ने शिनचैन को भी एक नॉर्मल 5 साल के जापानीज बच्चे जैसा ही दिखाने की कोशिश करी है। खैर वो बात अलग है कि वो एक नॉर्मल 5 साल के बच्चे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सभी जापानीज बच्चों में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज होती है कि उनकी आईब्रोज कुछ ज्यादा ही मोटी होती है एंड इसलिए मेकर्स ने भी शिनचैन के आईब्रोज को भी थोड़ा मोटा ही बनाया है। अच्छा मतलब जापान के बच्चे को आईब्रोज बड़ी होती है एंड चीनी की आंखें छोटी होती है, चीनी की। ये बात तो बड़ा मैंने नोटिस की ये जो छोड़ नहीं बोलती। तुम्हें शिनचैन और डोरेमोन के कोलैब के बारे में पता है? तो शिनचैन कार्टून के बहुत सारे अलग अलग कार्टून्स के साथ शिनचैन एंड डोरेमोन दोनों का कोलैब कब हुआ ये मुझे नहीं पता। कोलैबोरेशन है एंड उन्हीं में से एक कोलैबोरेशन एपिसोड में हमें शिनचैन को डोरेमोन और नोबिता की पैरोडी करते हुए दिखाई जाती है, जो कि सच में बहुत ज्यादा फनी होती है। क्या वेट अ मिनट ब्रो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तुम लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख लेना एंड इसके काफ़ी सारे कोलैबोरेशन के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो जाके देख लेना। शिनचैन का नाम शिनचैन नहीं है तो क्योंकि शिनचैन एक जापानीज कार्टून है इसलिए वहाँ पे नामों को लेके थोड़ा सा पंगा है। मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम बड़ा होता है, लेट्स से रमेश, तो लोग यूजुअली उसको छोटा करके बोलते हैं या फिर किसी और निकनेम से बोलते हैं ताकि वो लोगों को बोलने के लिए इजी रहे। और बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी तुम्हारे घर वाले और दोस्त मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे रियल नेम की जगह किसी और नाम से ही बुलाते होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जापान में भी लोग दूसरों का नाम बोलने की जगह उनका छोटा करके बोलते हैं। अरे नाम, जैसे शिनचैन का रियल नाम तो है शिनोसुके नोहारा, लेकिन लोग उसको प्यार से सिर्फ शिनचैन बुलाते हैं और इसी बहाने तुम्हें शिनचैन का रियल नेम भी पता चल गया। तो शिनचैन का रियल नाम है शिनोसुके नोहारा, इतना लंबा नाम शिनोसुके। ऑलराइट, तो ये वीडियो खत्म हो गई है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।
ओके गाइस, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, जो कुछ हो सकता है तुमसे कुछ ना कुछ कर देना। एंड हमारा अभी भी 100 सब्सक्राइबर्स हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन।